भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। वायनाड से बम्पर वोटों से जीतकर आई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया और पहले ही भाषण में प्रियंका ने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार के साथ सीधे पीएम मोदी पर भी हमला बोल दिया। 2 दिन की संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और संभल और मणिपुर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए अडानी के मुद्दे को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। यही नहीं, पुरानी कहानियां का जिक्र कर प्रियंका ने पीएम मोदी के पहनावे को लेकर भी तंज कसा। सुनिए वायनाड सांसद ने क्या कहा। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। प्रियंका गांधी के इस बयान पर संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर ठहाके लगाए, लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी वॉशिंग मशीन वाली ऐसी बात कही, पक्ष विपक्ष दोनों ओर के सांसदों की हंसी छूट गई। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। हालांकि डांट फटकार और तंज के लहजे के अलावा प्रियंका ने जातीय जनगणना का जिक्र कर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जातीय जनगणना पर। इसके अलावा प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर ईडी और सीबीआई के बहाने विपक्षी दलों को डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी, किसान समेत हर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हाथरस और संभल पर रहा। ऐसा माना जा रहा है कि इन मुद्दों के सहारे प्रियंका गांधी 2027 में यूपी में होने वाले चुनाव के लिए सियासी संदेश दिया है। यूपी के घमासान में इन मुद्दों पर जमकर महाभारत होने वाली है। बहरहाल लोकसभा में प्रियंका गांधी के पहले भाषण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।